ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता आज बुधवार 27 जुलाई 2022 है। हम अभी तक 11 अध्याय का विवेचन कर लिए हैं और आज हम 12वें अध्याय में जा रहे हैं। तो पहले मैं पहला श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। बहुत उत्तम प्रश्न अर्जुन ने किया। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि अभी अभी आपने मेरे को विश्व रूप दर्शन दिया और विश्व रूप दर्शन में साधन पंचक जो आखिरी श्लोक में आपने बताया था, 55वें श्लोक के अनुसार, तो जो आपके भक्त हैं और इस तरह साधन करते हैं और बराबर साधन में लगे रहते हैं, ऐसे जो आपके लोग हैं, मतलब जो आपको सगुण मानते हैं, हाँ? और सगुण मान के आपकी उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निर्गुण निकार, सगुण और निर्गुण दोनों तरह से आपकी पूजा करते हैं। कोई सगुण करता है, कोई निर्गुण करता है। अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। तो उन दोनों में से कौन उत्तम है? इन दोनों योग वेता में से कौन उत्तम है? तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है कि सगुण उपासक अच्छा है या निर्गुण उपासक अच्छा है। और इस तरह का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अर्जुन ने भगवान से पूछा। इसमें कुछ शब्द हैं, इनको बहुत ध्यान से देखें। तो जैसे एवं का मतलब है जो 55वां श्लोक है, मत कर्म कृन्न मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे परायण होके रहता है, मेरा भक्त है, मेरे में ही जिसकी आसक्ति है, बाकी सब चीज़ों की आसक्ति उसने मिटा दी है, और प्राणी मात्र के साथ वैरभाव, आसक्ति मिटा दी मतलब कि त्याग कर दिया है, जो त्यागी है। तो और जो किसी से वैरभाव नहीं रखता है, ऐसा आदमी जो लगातार लगा रहता है किसमें, कि या तो सगुण उपासना में या निर्गुण उपासना में, तो उनमें से कौन उत्तम है? सतत युक्ता मतलब निरंतर उसमें लगा रहता है। तो अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं और बहुत ही विशेषता से इसको समझने की जरूरत है। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मान नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमामतः।
भगवान ने एक श्लोक में तो पूरा उत्तर ही दे दिया। भगवान कहते हैं सीधा अर्थ, मुझ में मन लगाकर नित्य निरंतर, सतत युक्ता बोला था ना, यहाँ भगवान उसी को बोले, नित्य नित्य निरंतर जो मुझ में लगे हुए भक्त हैं और परम श्रद्धा से युक्त। यह श्रद्धा शब्द को ले लिया है, श्रद्धा परियोपेतास, जो मेरे में श्रद्धा रखते हैं। वो सगुण साकार की उपासना करते हो या निर्गुण निराकार की उपासना करते हो। तो यहाँ पर राम सुखदास जी ने बताया कि यहाँ पर उपासना का मतलब सगुण साकार उपासना रहनी चाहिए। क्यों कि यहाँ पर बोला कि मैं युक्त तमाम था, उत्तम मत है मेरा। वैसे अगर देखा जाए तो सगुण उपासना भगवान के हिसाब से उत्तम है, वो आगे जाके बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सगुण उपासना को ले लिया। लेकिन सही तरीके से यहाँ पे सगुण उपासना नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है उपासना। परियोपेतास ते में युक्त नित्य युक्ता उपासते, उपासते उपासते उप आसन, मेरे पास बैठ के जो मेरे गुण का गान, मेरे नाम का गान, मेरी लीलाओं का गान जो 10वें अध्याय में आया था, वैसा जैसा वो करता है उसको उपासना बोला जाता है। तो जो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे उपासना करते हैं वो मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। राम सुखदास जी इसके अंदर डिटेल बताते हैं, बहुत सुंदर है और समझने के लायक है। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। भक्ति की महिमा सबसे ज़्यादा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत अनंत रस की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान हो जाए कि ये रुपये हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। ऐसे में तत्व ज्ञान केवल अज्ञान ही मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विशेष है। जैसे ये रुपए हैं, ये ज्ञान है, आने जाने वाले हैं, पर उनको पाने का लोभ हो जाए और मिले और मिले, इसमें एक विशेष रस आता है। जब उसके अंदर आदमी उसकी महत्व जानता है और वो और मिलता है तो उसका जो रस है वो अलग है। इसलिए भक्ति के अंदर जो परमात्मा का स्मरण करता है उसके अंदर जो रस है वो रस उनका बढ़ता रहता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो समय लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भक्त कहते हैं कि उसका रस तो मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत राम सुखदास जी बोले प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम, मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात, केवल्य मुक्ति से भी भक्ति आगे की वस्तु है। तो ये जो भक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण संतों ने मानी है, ये हमें समझना चाहिए। ज्ञान मार्ग से सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। ज्ञान के अंदर क्या कि सत्य असत होता है। जो सत्य असत होने के कारण उसके अंदर जो थोड़ा अहंकार है, ये अहंकार ज्ञानी के दूर तक कितना भी ज्ञान प्राप्त करें वो दूर तक चलता है। यह सूक्ष्म अहम
मुक्त होने पर भी रहता है। राम सुखदास जी बोलते, इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता है बोलते हैं, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती। भगवान से जो अच्छा मिलाप होना चाहिए वो मिलाप नहीं होता। जन्म बंधन का मोक्ष तो मिट जाता है, लेकिन अभिन्नता जो है वो फिर भी बनी रहती है। दार्शनिकों ने इसमें दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम के उदय होने से भगवान की ये अभिन्नता है वो खत्म हो जाती है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जो ये जो चीज़ है, इसमें जो अहम है वो अहम अपने आप से मिट जाता है, तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। तो ये राम सुखदास एक बड़ा ही विशेष बात बोली है, और इसलिए भक्ति को, और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसलिए हमको इस अध्याय में भक्ति के बारे में जितना ज्ञान मिल सकता है वो ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए, हमको समझना चाहिए और उसको हमको जानना चाहिए। आगे 2 श्लोक मैं बोल रहा हूँ, तीसरा और चौथा। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये 2 श्लोक विशेष यूं है कि इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। भगवान के गुणों के बगैर भगवान की उपासना हो नहीं सकती। भगवान में भक्ति भाव हो नहीं सकता। लेकिन ज्ञानी लोग ये 2 श्लोक आने पे बड़े ऐसे विचलित होते हैं कि कहते हैं कि भगवान ने तो बस हमारा ही सब कुछ बोला है, हम ही हैं वो हैं, बाकी सब तो बेकार है। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये अक्षर अक्षर, मैं सर नहीं हूँ, अक्षर हूँ। भगवान बोलते हैं अक्षर, अपने आप को अक्षर, अविनाशी। भली भांति वश में चिंतन में न आने वाला अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम के 2 मतलब हो जाते हैं। एक तो किसी का निर्देश नहीं लेना, और एक होता है कि सारे जो इंद्रियां हैं, समूह हैं, वो सारे नियंत्रण में हैं और किसी का निर्देश वो नहीं। तो इंद्रिय समूह भली भांति वश में कर चिंतन में नहीं आने वाला अनिर्देश्य, उसको बोला है अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त कैसे नहीं है? जो इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है। भगवान को अव्यक्त इसीलिए बोला गया है कि वो इंद्रियों से ग्रहण होते नहीं हैं, न वो दिखते हैं, न उनकी सुनाई आती है, न उनको महसूस किया जा सकता है, न टच किया जा सकता है, न उनका कोई नाम है, न कोई उनका रूप है। तो ये जो है ये भगवान अव्यक्त है। तो ये अव्यक्त समझ के सर्वत्र गम चिंत्यंच, सर्वत्र गम अचिंत्यन, तो सब जगह परिपूर्ण है। भगवान है वो सब जगह है। ब्रह्मा जी और सब देवी देवता गाय के साथ शिव जी के पास आए थे, तो बोले कि चलो अब परमात्मा के पास चलना है। तो बोले मैंने तो यही देखा है, सुना है कि भगवान तो सब जगह है,
तो हमें कहीं चलने की क्या जरूरत है, यही भगवान को याद करो। तो वो है भगवान, सर्वत्र गम, सब जगह है। अचिंत्यन, जिनका कभी चिंतन नहीं हो सकता है, अचिंत्यन। च कूटस्थ, कूटस्थ, कूटस्थ उसको बोलते हैं जिसके ऊपर लोहार है ना, गरम अपना लोहा करके हथौड़े से उसको सेप देता है, तो वो जिस जगह पे वो सेप देता है उसको कूट बोला गया है। तो वो जो कूट है वो लोहे का जो औजार है जिसके ऊपर वो गरम लोहे को कूटता है, उसको कूटस्थ बोला गया है। क्यों बोला गया है कि उसकी शेप बदलती नहीं है। बाकी जितने लोहा होता है गरम करके जो करता है तो उसकी शेप बदल जाती है, उसकी शेप बदलती नहीं है। तो वो लोहे का औजार जो है उसकी बात है। दूसरा कूटस्थ उसको कहते हैं जिसके अंदर कुछ तत्व तो मिक्स है, लेकिन उसमें से उसको निकाला नहीं जा सकता। वो उसके अंदर ऐसा है, एकाकार हुआ है, कूटस्थ है, उसको कहते हैं कि ये कूटस्थ है। तो ये जो चीज है इसको ऐसे लिया गया है निर्विकार। आप ऐसे समझो कि इसके अंदर कोई विकार नहीं है। अचलम, जो अचल है, जिसके निर्णय में डावाडोल नहीं होता, कुछ जो करना है वो बिल्कुल अचल है। ध्रुवम, अपनी धरती के ऊपर स्थित है। ध्रुवम, संनियमेंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों को जो वश में रखे हुए है। सर्वत्र संबुद्धय, सब प्राणी मात्र, जितने भी प्राणी हैं सब में बराबर हित है उनका। जैसे कि हमारी ये, हम भी संबुद्ध हैं। कैसे कि सिर्फ अपने शरीर को लेकर, हमारे शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, कहीं भी तकलीफ हो, कहीं भी कुछ हो, तो उसके लिए हमारा उतना ही अटेंशन जाता है जितना जाना चाहिए। तो हमारे इसमें संबुद्धि होते हैं हम। लेकिन जब हम संसार की ओर देखते हैं तो राग द्वेष होने के कारण हम संबुद्ध नहीं हो पाते हैं। किसी पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी पे कम ध्यान देते हैं। ये संबुद्ध का मतलब ये है कि आप उतना ध्यान दीजिए जितना देने की जरूरत है। मतलब राग द्वेष के बगैर अगर मैं सब में बराबर ध्यान दूं, ये प्राणी मात्र भगवान का एक गुण है कि भगवान प्राणी मात्र चर अचर जितने भी हैं उसमें बराबर उनका ध्यान होता है और बराबर उनकी बुद्धि होती है, इसलिए उनको सब बुद्धय बोलो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। और ऐसे जो लोग हैं जो सब जगह बुद्धि रखते हैं वो मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब ये जो गुण बताए गए हैं, ये गुण मोटा मोटी जो भी सनातन धर्म में है उन सबको मालूम है। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि ये निर्गुण उपासनाओं के लिए बोला गया है, क्योंकि जब सगुण उपासना की मैं उपासना करता हूँ, मान लीजिए अभी शिवरात्रि है, शिव जी की उपासना कर रहे हैं, शिवलिंग पे पानी चढ़ा रहे हैं, तो हम किसकी उपासना करते हैं? उपासना मतलब किसका चिंतन करते हैं? तो हम चिंतन क्या शिवलिंग का करते हैं? शिवलिंग हमारे सामने है, शिवलिंग के ऊपर हम पानी चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन होता है शिव जी पे, हमारा चिंतन होता है शिव की लीलाओं पे, हमारा चिंतन होता है शिव के नाम पे, हमारा चिंतन होता है शिव के गुण पे। तो ये जो नाम गुण लीला जो हमारे मन में है
उसके ऊपर चिंतन होता है। तो ये जितने भी गुण हैं, ये गुण परमात्मा के गुण हैं, और ये वो भी करता है जो सगुण उपासना करता है, और ये वो भी करता है जो निर्गुण उपासना करता है। तो यहाँ पर कोई सगुण निर्गुण की बात नहीं है। भगवान यहाँ पर तो एक ही बात बोल रहे हैं, श्रद्धा के साथ, जो श्रद्धा के साथ मेरे पास बैठ के उपासते, मेरे पास बैठ के जो मेरा ध्यान करता है, भगवान बोलते हैं वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो निर्गुण वाले आ गए कुछ वेदांती लोग, तो उनके लिए अगला एक श्लोक भगवान ने बताया। क्या कहते हैं, समझते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं ध्येयवद्भिर्वाप्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, समझने के लायक है। इसमें बोला है अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले। अव्यक्त कौन? निर्गुण निराकार, या वो गुण जो सीधे सामने समझ में नहीं आते। संबुद्धया, अव्यक्त, अक्षर, जितने गुण पहले बताए गए हैं, ये सारे सीधे सीधे समझ में नहीं आते हैं। ये समझने के लिए किसी गुरु या वेदों को देखना पड़ेगा, उपनिषदों को देखना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा। तो ये जो चीज़ है, इनको समझने में कष्ट अधिक होता है। क्योंकि क्यों ये भी बता रहे हैं। देह अभिमान, ये शरीर मेरा है, इसको जो समझता है, जो शरीर मेरा है, तो मेरा है तो कुछ तेरा है, तो मेरा तेरा यहाँ पर हो गया, ये राग द्वेष हो जाता है। शरीर अभिमान होने से राग द्वेष होता है। शरीर को मेरा मानने से ये तो अव्यक्त विषय की गति कठिनता से प्राप्त होती है। देह अभिमान के कारण, राग द्वेष के कारण, ये जो परमात्मा के गुण अगले पिछले मतलब 2 श्लोक में बताए गए थे, उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। उन गुणों को उतारना मुश्किल होता है। जो देखी हुई चीज़ है ना, उस देखी हुई चीज़ की नकल करना, उसको समझना, उसके बारे में विचार करना, वो आसान है। और जो नहीं देखा, अनिर्देश्यम, अनिर्देश्यम क्या है भाई? तो ये जो नहीं देखा, उसको कठिनता से प्राप्त होता है। उसके अंदर थोड़ी सोच समझ लगानी पड़ती है। उसके अंदर हमें अपने ज्ञान का वर्धन करना पड़ता है। और ये गुरु से, गीता से, गीता से बड़ा क्या है? इतना छोटी सी गीता है और उसमें सब कुछ है। गीता है, नारद जी का भक्ति सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, वेदों है, चारों वेद, ये चारों वेद, ब्रह्म सूत्र और गीता, ये 6 शास्त्र हैं। और ये 6 शास्त्र हमारे यहाँ पूर्ण कहे जाते हैं। ये संपूर्ण है। जिसने 6 शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर बताई गई है। कहते हैं, राम सुखदास जी बोल रहे हैं, निर्गुणों की उपासना जो देह के सहित की जाती है, वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वो उपास्य ब्रह्म है। ये देह के सहित एक आदमी भगवान की उपासना कर रहा है, और वो ब्रह्म क्या है कि उसका तो देह है ही नहीं, उसमें देह अभिमान है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव को ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है।
देह को अपना मानना मुख्य बाधक है। कौन बोले? स्वामी राम। इसलिए देह अभिमानी के लिए निर्गुण उपासना में सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है। देह अभिमानी, भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? कि संसार की तरफ। भाई ये गरीब है, इसके लिए कुछ करना है, तो वो समझ में आता है। ये चीज़ है, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ समझ में आती है। जो चीज़ हम देखते हैं संसार के अंदर, वो चीज़ समझ में आती है, तो उसकी उपासना हम कर सकते हैं। इसलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन पे आश्रित न होकर भगवान पे आश्रित हो जाता है। तो उसको सिर्फ मुंह फेरना है, संसार से मुंह फेरना है बस। तो उसका अतः भगवान की कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुण उपासना की विशेषता है। तो जब मैं शिव जी पे गंगा जल अर्पण करके शिव की प्रार्थना करता हूँ, तो प्रार्थना करते करते मेरा ध्यान संसार की जगह परमात्मा में लगेगा। जब मैं चला था पूजा करने के लिए, तो सारी सामग्री ली थी, सब गंगा जल लिया था, ये लिया था, उसमें ध्यान था। लेकिन जब मैंने पूजा की और उसके बाद के अंदर मेरा ध्यान सिर्फ परमात्मा। तो वो जो है सगुण उपासना भी निर्गुण उपासना की तरफ ले जाती है। निर्गुण का मतलब कि उस परमात्मा की तरफ जिस परमात्मा के ये गुण है। तो ये गुण जो है वो सभी के लिए कॉमन है, ये समझना चाहिए हमको। ये नहीं कि निर्गुण के इतने ही गुण हैं। निर्गुण, जब हम निर्गुण में आएंगे 13वें अध्याय के अंदर, तब हम निर्गुण उपासना की बात करेंगे और निर्गुण उपासना कैसे होती है। पर यहाँ सगुण उपासना में भी निर्गुणता है। निर्गुणता के बगैर सगुण उपासना भी नहीं हो सकती। उस शिव जी का जो मेरा उपासना है, वो उनके नाम, उनकी लीला, उनकी वो सब चीज़ें याद करके और उसके अंदर आता है। हालांकि वो लौकिकता की तरफ से है, लेकिन लौकिकता मतलब कि संसार की तरफ से है, लेकिन फिर भी वो अलौकिक हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर 5 श्लोकों के अंदर विशेष तरह से बताया है। और इसके बाद में आगे बताएंगे कि कैसे ये सगुण उपासना की जाती है। सगुण उपासना कैसे की जाती है, इसका हम अगले प्रवचन में उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।